जी प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो हम अपनी रेलवे में डिपार्टमेंटल या हम कहें कि जो रेलवे की प्रतियोगी परीक्षा हैं जिनमें कहीं ना कहीं राजभाषा संबंधित क्वेश्चन प्रश्नोत्तर जो आते हैं, आपको पता है कि 10 नंबर का वेटेज राजभाषा का होता है। अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप राजभाषा के संबंधित तैयारी आप मजबूत करें तो आपको 10 नंबर जो है आपको ईजिली प्राप्त हो सकते हैं ना। सिलेबस भी ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही सिलेबस है। तो मैं प्रयास करूँगा कि राजभाषा संबंधित जो प्रश्नोत्तर है आपके सामने जल्द से जल्द मतलब पूरे कर सकूँ। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको 25 क्वेश्चन हर वीडियो में अवेलेबल कराऊँ, ताकि आपका जो राजभाषा संबंधित वेटेज है एग्ज़ाम में, स्पेशली रेलवे डिपार्टमेंटल ग्रुप बी पेपर में, तो आप जल्द से जल्द उनको मतलब आप पूर्ण कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है जो हमारा वो इस तरीके से है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया। तो आपको पता है संविधान सभा जो आपकी राजभाषा के रूप में स्वीकार हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को आपको जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में, है ना, जो संविधान है उसके किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए, है ना। तो जो है आपके अनुच्छेद 120, 210, 343, 3 अनुच्छेद हैं संविधान में जिनमें राजभाषा संबंधित जो है आपके प्रावधान दिए गए, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर का, तो वो है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान, है ना, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है आपके भाग 5, 6 तथा 17, है ना। तो हमने अनुच्छेद की बात करी तो अनुच्छेद थे 120, 210, 343। और अगर हम प्रावधान की बात करें भाग कौन से भाग में, अनुच्छेद 120, 210, 43 में है और 5, 6, 7 में ये आपके भाग में इनका उल्लेख किया गया। संविधान का भाग 17, है ना, 4th नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का जो भाग 17 है वो संसद में कब किस तारीख से जो है पारित हुआ। तो 14 सितंबर 1949 में संविधान का भाग 17 जो है आपका पारित हो गया था। संविधान किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन का संबंधी प्रावधान है। तो ये आपका अनुच्छेद 344(1) जो है उसमें आपका राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 344(4) के तहत संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 आपके सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 344(1) के अनुसार में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 344(1) जो आपका बना था इसको फॉलो करते हुए 7 जून 1955 में जो है आपका राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और राजभाषा आयोग के जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपके जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके बीजी खेर थे। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? जो आपकी संसद में राजभाषा समिति थी उसका गठन कब हुआ? तो सन 1957 में सबसे पहले राजभाषा समिति का गठन हुआ था, है ना। हमारा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ना। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपके कुल 11th नंबर से क्वेश्चन है। तो ये है आपके संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कितनी काल अवधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था। तो आपको पता है संविधान के जब आप 14 दिसंबर 1949 से 15 वर्ष तक के लिए आपका अंग्रेजी का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया था। हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियाँ बनाई गई हैं? तो ये आपकी 3 उप समितियाँ बनाई गई हैं। संसदीय राजभाषा समिति कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? दूसरी उप समिति है वो आपका रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 120 में इसका उल्लेख है ना, प्रावधान कि संसद में कौन सी भाषा का उपयोग होगा। और फिर विधानमंडल में कौन सी भाषा का उपयोग होगा? ये है अनुच्छेद 210, संसद में 110, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा है 16 नंबर का क्वेश्चन है जिस तरीके के हैं कि संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए, ना, विकास के लिए कैसे कैसे हिंदी भाषा को आप विकास किया जाता है, इसका अनुच्छेद 351 में उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 344(1) और 351 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आपके भाषा संबंधी प्रावधान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियम विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में, ना। आपके जो उच्चतम न्यायालय है या विधिक जो हम बोले कि कुल मिला के लीगल भाषा जो है उससे संबंधित प्रावधान 348 में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 346 में ये 346 बताता है कि
किस माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे राज्य तीसरे राज्य में संचार का माध्यम हो सकता है। संसद के दोनों सदनों में राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? दोनों सदनों 27 में 1952 को आपका जो है राजभाषा संकल्प पारित किया गया था। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड है हमारी इस वीडियो की, 25 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले 25 क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको हम इस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करा सकें। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए प्रथम समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत, जो राजभाषा आयोग में सिफारिश देने के लिए समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध 120 में मिलते हैं, है ना। 120 हमने पहले ही बताया कि इसमें संसद किस भाषा का उपयोग होगा, यह अनुच्छेद 120 में है। संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 210 में, है ना। इसमें विधानमंडल और भाग 6 है ना। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में आपको पता है 22 भाषा है। इसमें एकमात्र जो आपकी नेपाली भाषा जो है वो एक विदेशी भाषा। संविधान के भाग 17 में भाषा कितनी अनुच्छेद है? तो 17 में 343, 351